इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरकार ने किसानों से बातचीत का ऑफर दोहराया है, तो वहीं किसान नेता ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। अब आपके सामने तस्वीर है राकेश टिकैत की, जो कि ममता बनर्जी से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। और राकेश टिकैत जो बार बार ये दोहराते आए हैं कि वो सभी विपक्षी दलों का सहयोग इस पूरे मामले पर चाहते हैं, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन आने वाले चुनाव को देखकर भी वो ये बयान दे चुके हैं कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो विपक्षी दलों का सहयोग चाहते हैं। इस बीच आज हो रही इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस बारे में आपको डिटेल बताएं। उससे पहले किसान नेता आखिर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जो यहाँ की फोर पॉलिसी है, उन पॉलिसी पर काम करें, किसानों को ज्यादा लाभ यहाँ पे मिले, फिर से इसके किसानों को लाभ मिले, जो यहाँ का पोल्ट्री फार्म्स है उसको लाभ मिले, जो यहाँ का वेजिटेबल्स का किसान है, जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान उसको है वेजिटेबल्स का पूरे देश में, यहाँ को उनको ज्यादा सपोर्ट मिले। यही हम यहाँ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे इन सब चीजों पे मजबूती से यहाँ पे काम करें। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, जो मुद्दों की बात कर रहे थे और सीएम ममता बनर्जी के सामने भी उन आपत्तियों का जिक्र कर रहे थे, जिसको लेकर विरोध जारी है। इस बीच हमने अब से थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री को सुना, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि किसानों के साथ सरकार बातचीत के लिए तैयार है, और अगर तर्क के साथ किसान एक बार फिर से टेबल पर बातचीत के लिए आना चाहते हैं तो सरकार बातचीत जरूर करेगी। वहीं ये तस्वीर मायने रखती है, क्योंकि कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के साथ राकेश टिकैत की यह मुलाकात चल रही है, जहां हमने सुना किस तरह से राकेश टिकैत उन तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, जिसको लेकर वो सरकार के सामने भी जा चुके हैं। और कृषि कानून को लेकर जो आपत्तियां हैं वो इस बैठक में ममता बनर्जी के सामने भी रखी जा रही हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद अब सीएम ममता बनर्जी की तरफ से क्या कहा जाता है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यशवंत सिन्हा फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। भारत के कृषि के ऊपर चर्चा होती थी या दुनिया की कृषि के ऊपर चर्चा होती थी, तो आप जानते हैं कि दुनिया के जो विकसित देश हैं उनका बराबर जोर इस बात पर रहता था कि भारत की जो ट्रेडिशनल कृषि व्यवस्था है उसको बदलकर इसको कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर ले जाए। और भारत सरकार का लगातार यही प्रयास था कि इसको हम लोग रोकें। और हम लोग का मुख्य आर्गुमेंट जो होता था वो ये होता था कि भारत में एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली ए प्रोफेशन, ये पेशा नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और आप किसानी को इस देश में समाप्त कर दो तो देश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ के किसानी को, यहाँ के किसानों को, यहाँ की उस परंपरागत व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट लगातार करते हुए बना के रखना। आज जिस नीति पर भारत सरकार चल रही है, तो आज हम दुनिया के देशों के सामने खड़े होके वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद ही अपना स्टैंड बदल दिया और वो देश की कृषि को कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। तो इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा ममता जी का कि आज की इस मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया और यहाँ पर विचार विमर्श में मैं भी शामिल रहा। और हम लोग पूरी तरह से इस मसले पर किसानों के साथ खड़े हैं। और ये जो डिमांड है किसानों का कि ये तीनों जो काले कानून गलत ढंग से पार्लियामेंट से पास कराए गए हैं उनको सरकार वापस ले और एमएसपी को लेकर नया कानून बनाए, इसमें पूरी तरह से हम लोग भारत के किसानों के साथ आपने सुना कि संयुक्त किसान मोर्चा को नेता लोगों ने टिकैत जी नादर जैब ऑलरेडी उन्होंने कहा, और हमारा जसवंत सिन्हा जी भी बताया कि किसान का मूवमेंट के ऊपर में हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। इसका सपोर्ट में हम असेंबली में रेजोल्यूशन करके भी उसको रिजेक्ट किया है। और हमारा बराबर शुरुआत से हमारा एमपी टीम को हम भेजा था और हम भी 3-4 दफे भाषण भी दिया है उधर में। तो इसी के लिए हम जैसे किसान मूवमेंट बंगाल में आपको पता है कि हम सिंगल मूवमेंट से शुरू किया था और 26 दिन हम हंगर स्ट्राइक भी किया था कि किसान का जमीन नहीं लेना चाहिए फोर्सफुली। अरे हम कानून बातिल किया था। और अभी हमारा स्टेट में कानून है कि फोर्सफुली कोई लैंड नहीं लेना चाहिए।
किसान का नहीं लेने देंगे। इसी के लिए हमारा कानून भी है, मॉडल है इंडिया का। तो इसी के लिए किसान मूवमेंट जैसा जारी है, उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो, इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे को किया कि ऑपोजिशन का जितना चीफ मिनिस्टर है सबको साथ बात करके अगर एक दिन वो लोगों का साथ भी हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिलके कर सकती हूँ। और उन्होंने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका नीचे में एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, वो प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है जाने के लिए। हम लोगों ने कोविड थोड़ा डाउन होने के बाद इसका बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम जरूर चीफ मिनिस्टर लोगों ने जो हमारा दोस्त है हम लोगों ने बात करेंगे कि इसका जो मूवमेंट चल रहा है इसी के बारे में हमारा सबका ओर से एक यूनिफॉर्म लेटर जाए, जैसे लोकसभा चुनाव का पहले, लोकसभा आने का पहले वो लोगों को भी मदद मिले। यही बातचीत हुआ है। और कोविड से लेकर किसान और बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री आज भूखा है हिंदुस्तान। इसको पॉलिसी के लिए, भूखा पॉलिसी के लिए ऐसा पॉलिसी बना दिया, फोर्सफुली सब बिल कानून पास करके लेता है और ऐसा ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें आज इंडस्ट्री सफर कर रहे हैं। आज इवन कोविड जो मेडिसिन इक्विपमेंट्स उसमें भी जीएसटी ले रहा है। किसान का मूवमेंट 7 महीने से चल रहा है। आज जनवरी महीने से कोई बात भी नहीं किया है लोगों का साथ। क्यों नहीं किया है? ये लोग तो हमारा देश का ही आदमी है। बात करना क्या मुश्किल होता है? बात करके अगर 3 बिल वापस ले तो क्या होता है? जो किसान नहीं मानते हैं तो किसान के ऊपर उसको छपा देने का, फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने का तो कोई कारण नहीं होता है। तो इसी के लिए हमारा भी मांग है किसान का 3 बिल विड्रॉ करे। दूसरी बात यह है कि इसको गलत पॉलिसी के लिए कोविड में बहुत सारा आदमी मर गया। हमारा 18 to 45 ईयर्स जो हमारा अनएम्प्लॉय, जो हमारा एम्प्लॉय यंग जनरेशन है, मिडिल एज जनरेशन है, बहुत सारे मर गए। और अभी भी कब आएगा, कैसे आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा मेरे को पता नहीं है। अभी भी कहते हैं कि 25% प्राइवेट को जो देंगे वो भी हम डायरेक्ट सेंट्रल से देंगे। क्यों डायरेक्ट सेंट्रल से देंगे? अगर स्टेट गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम में स्टेट का है, इट इज ए जॉइंट सब्जेक्ट। और इसी बड़ी खबर पर आगे आपको अपडेट करेंगे, जल्द लौटेंगे। कानपुर में सड़क हादसे में 17 लोगों की जान चली गई है। खबर पर डिटेल ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।